हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं बिकमिंग जीरो। अब ये जो टेक्निक है इसको मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर चुका हूं और आज हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहली बात तो होता क्या है बिकमिंग जीरो। आज इस टेक्निक को हम डीमिस्टिफाई करेंगे, इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा और इसको हम साथ में इंप्लीमेंट करेंगे। पहली बात तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने कुछ टाइम बाद वीडियो पोस्ट किया है। मैं अपने कुछ पर्सनल कामों में बिजी था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। पर आज इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं, इसको शेयर करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। होता क्या है बिकमिंग जीरो। बिकमिंग जीरो ये अगर आपने देख रखा होगा, ये हमने ग्राफ मैथ्स क्लास में देख रखा है कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, बीच में 0 है। अब यही सेम चीज को आप टाइम मान लो। ये टाइम ग्राफ चल रहा है, यहां पर पास्ट है और यहां पर फ्यूचर है। हमारी एनर्जी जो हमको मिलती है, हमको जो एनर्जी आती है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, वो धीरे धीरे करके आती है। अब वो धीरे धीरे करके वाली जो एनर्जी है उसको हम ढंग से स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास पैसे आते हैं, हम उनको ढंग से स्पेंड करना चाहते हैं, सही जगह पे स्पेंड करना चाहते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम पैसों को तो सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं बट अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको मूवी नहीं देखने जानी चाहिए या आपको पेंटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो चीज़ें एक्चुअली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि जब कभी आपकी एनर्जी यहां पास्ट में अटकी हुई होती है या फिर अगर आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में अटकी हुई होती है तो आप कभी भी कोई चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक पर्सन की शादी टूट जाती है। शादी टूटने पर वो पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है कि यार मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी, मेरे को सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरे साथ ये हुआ। अब क्या हो रहा है, इस पर्सन के साथ ये ट्रॉमा हुआ और उसकी एनर्जी यहां पर ही कंटेन हो गई, यहां पर ही पास्ट में अटक गई। अब क्या हो रहा है, ये अपनी सारी की सारी जो एनर्जी यहां पर प्रेजेंट में आ रही है वो यहां पर पास्ट में भेज रहा है इसको। अब जैसे ही ये पास्ट में भेजेगा तो क्या होगा, वो जो पास्ट की एनर्जी है वो वापस या प्रेजेंट में आएगी। इसका मतलब यह है कि जो पास्ट में हो रहा है वही सेम हमारे प्रेजेंट में होता रहेगा और जो प्रेजेंट बन रहा है वही हमारा फ्यूचर बनेगा। या फिर इसको अलग तरीके से लेते हैं, उस पर्सन की शादी नहीं हुई है बट वो बहुत ही बेताब है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है उस रिजल्ट से कि उसकी शादी होने वाली है। उसकी शादी होने वाली है, वो बहुत ही ज्यादा उस रिजल्ट से अटैच है। तो उसने क्या किया, अपने प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर के साथ एक अटैचमेंट जोड़ लिया। तो पहली बात तो वो प्रेजेंट में है नहीं, वो फ्यूचर में जी रहा है। अब वो फ्यूचर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा वीक है क्योंकि वो अपने पास की एनर्जी फ्यूचर में नहीं लेकर आ रहा। वो जा रहा है बिल्कुल फ्यूचर में सोच के कि उसकी शादी होने वाली है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और उस एक्साइटमेंट से क्या हो रहा है, वो अपना प्रेजेंट नहीं जी रहा। जैसे ही वो प्रेजेंट नहीं जी रहा तो उसकी वो जो एनर्जी है वो प्रॉपरली उस पोटेंशियल पे फ्लो नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन बंद कर देनी चाहिए। ज्यादा एक्सट्रीम अटैचमेंट जो होती है कि ये एग्जाम तो मेरा पास करके ही रहना है, नहीं तो मेरी पता नहीं क्या होने वाली है, मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा ही नहीं रहूंगा, मेरे को ये एग्जाम पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हो गया एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अटैचमेंट। तो आप अपनी प्रेजेंट की पावर फ्यूचर में नहीं लेकर आ रहे। अब यहां पर दो वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, रिएक्टिव और क्रिएटिव। रिएक्टिव एनर्जी यहां पर होती है, रिएक्टिव जो मतलब जो आपने पहले एक्शन ले रखा है उसको आप रिएक्ट कर रहे हो। यहां पर ये वाली जो एनर्जी है ये है रिएक्टिव और ये वाली जो प्रेजेंट वाली एनर्जी है इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव। रिएक्टिव एनर्जी से दूर भागिए और क्रिएटिव एनर्जी पे ध्यान दीजिए। रिएक्टिव मत बनिए। कोई भी आप पे चिल्लाता है, कोई भी आपको कुछ बोलता है, अपने इंपल्सेस को कंट्रोल में लाइए। सोचिए कि आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, कि आपको गुस्सा आएगा, उस गुस्से को कंट्रोल कीजिए, उस गुस्से को नोटिस कीजिए एज अ थर्ड पार्टी, ऐसे करके करना है। तो ये अगर आप देखोगे,
क्रिएटिव और रिएक्टिव में एक ही चीज की डिफरेंस है, ये आर यहां पर है, और सॉरी ये सी, जो सी है उसकी जगह चेंज हो गई है, नहीं तो यही सेम रिएक्टिव और क्रिएटिव दोनों एक ही चीज है, वो बनते एक ही एनर्जी से हैं, बट हम उनको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आप अपनी पास्ट की एनर्जी को यूज करोगे तो वो एनर्जी का काम है उसको रिक्रिएट करना, और अगर आप अपनी प्रेजेंट की एनर्जी को यूज करोगे उसका काम है उसको क्रिएट करना। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको क्रिएट करना है। सी ही एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब यहां पर एक और चीज, वर्ड पे हम थोड़ा बहुत खेलते हैं एक और वर्ड के साथ, जिसका नाम है प्रीसेंट और रीमेंबर। प्रीसेंट मोमेंट, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट। प्रीसेंट मोमेंट एक तरीके से एक प्रेजेंट है, एक आपके लिए आपने अपने आप को पहले से ही भेज रखा था वो मोमेंट, प्रीसेंट, पहले से ही भेज रखा था वो मोमेंट, उसको आपको जीना जरूरी है। आप यहां पर अर्थ आने से पहले, इस प्लेनेट पे जन्म लेने से पहले, ये जो मोमेंट है आपने खुद क्रिएट किया था। आप चाहते थे कि इस अर्थ पे आकर आप ये चीजें क्रिएट करो, पर अगर आप वो पास्ट में रिएक्ट करते रहोगे तो गलत चीजें क्रिएट होगी। पर अगर आप वो प्रीसेंट मोमेंट पे जियोगे तो आपकी वो क्रिएटिव एनर्जी काम करेगी। दूसरी चीज ये है कि प्रेजेंट जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट एक तरीके से तोहफा बोलते हैं। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वो एक तरीके से तोहफा है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है, उसको यूज करना है, और उसको हमको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करके रिलीज करना है। उसके साथ फिक्स नहीं रहना, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। एक और चीज है यहां पर रिमेंबर। हमारा काम इस अर्थ पे एक ही है, और वो है रिमेंबर करना कि हम कहां से आते हैं। हम आते हैं उस सोर्स से, उस सोर्स से आते हैं हम। सोर्स के एक छोटे से अंश हैं, छोटे से टुकड़े हैं हमको सिर्फ और सिर्फ उसको रिमेंबर करना है। अब यहां पर एक और वर्ड के साथ खेलते हैं, इसी वर्ड के साथ खेलते हैं, रीमेंबर करना है, हमको वापस जुड़ना है उस होल के साथ। तो ये है दोनों को जोड़ना, ये है इस प्रोसेस को जोड़ने को हम बोलते हैं बिकमिंग जीरो। वापस ग्राउंड जीरो पे पहुंचना, वापस उस प्रेजेंट मोमेंट पे पहुंचना, वापस उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, उसको यूज करना और उसको रिलीज करना। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको आंखें बिल्कुल खोल के रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। ये एक तरीके का सा मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन ऐसे है कि आपको सिंपली जो थॉट्स आपके माइंड में आ रही है उनको अलाउ करना है। एक सांस ले लीजिए, जो थॉट्स आपके माइंड में आ रही है उनको आने दीजिए, उनको बिल्कुल अलाउ कर दीजिए। आप रियलाइज करोगे कि जैसे ही आपने उसको अलाउ किया, जैसे ही आपने उस थॉट्स को आने दिया, जैसे ही आपने वो सांस ली, आपके अंदर एक अलग सी पीस आ गई। बिल्कुल मेरे साथ रहिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी थॉट आती है उसको बिल्कुल डिसमिस कर दीजिए, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मेरी आंखों से आंखों मिला के देखिए आसपास कौन सी आवाजें चल रही हैं, सब आवाजों को सुनिए। छोटी सी छोटी आवाज जो चल रही है उसको नोटिस कीजिए। एक लंबी सांस, रिलीज। अब आप अपनी स्किन को महसूस कीजिए, पूरी की पूरी जो आपकी बॉडी में स्किन है, एक एक फीलिंग को महसूस कीजिए। अगर आप बैठे हैं किधर या आप खड़े हैं तो एक एक कांटेक्ट को महसूस कीजिए कि कहां से आपकी बॉडी किधर टच कर रही है, उसको फील कीजिए। देखिए कि क्या ये अर्थ आपको कैसे सपोर्ट करके रख रहा है, कैसे आपको खड़ा रख रहा है, कैसे आपको बैठा कर रख रहा है, उसको फील कीजिए। अब आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए अपनी।
एक लंबी सांस लीजिए। कोई भी थॉट आती है उसको आने दीजिए, जैसे बादल आते हैं उनको आने दीजिए और बादल अपने आप निकल जाएंगे। हमको उनको रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप नोटिस कीजिए कि आपकी लाइफ में आपको एक कौन सी चीज चाहिए, कौन सी एक चीज चाहिए जो आपको हमेशा चाहिए थी, और आप बोलिए कि कितना अच्छा होगा कि अगर वो मेरी लाइफ में वो चीज आ जाती है। सिर्फ इतना बोलना है। अब वो आए ना आए उसका कोई मतलब नहीं, आपको बस ये सोचना है कि कितना अच्छा होगा कि अगर वो चीज मेरी लाइफ में आ जाती है। विजुलाइज कीजिए अपने आप को कि आप उस चीज के साथ हैं, उस गाड़ी में बैठे हैं, उस गाड़ी को फील कर रहे हैं, उस पार्टनर के साथ आपकी शादी हो रही है, या आपकी लाइफ में वो पैसे आ चुके हैं और आपके मन में एक खुशी आ रही है, एक सैटिस्फैक्शन बैठ रहा है। अब जैसे ही आपने उसको फील किया, अपनी फीलिंग को बिल्कुल बढ़ा दीजिए। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और साथ ही साथ आप इस मोमेंट पे खड़े हो, इस मोमेंट पे कंप्लीटली प्रेजेंट हो। कोई भी अलग थॉट नहीं आ रही, कोई भी कन्फ्लिक्टिंग थॉट नहीं आ रही। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में सोच रहे हो और इसको अब आप बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। अपनी आंखें खोल सकते हैं आप और इस थॉट को बिल्कुल अपने माइंड से रिलीज कर दीजिए। ये थॉट को आपको अंदर आने देना नहीं है, बिल्कुल जाने देना है। आप एक लंबी सांस ले सकते हैं आप। दोस्तों, ये था प्रेजेंट मोमेंट में आना। अब इसमें मैंने थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस डाली है ताकि आप इसको रोज यूज कर पाओ। बहुत ही छोटा मेडिटेशन है ये। अगर आप इसको सिंपली यूज करते रहोगे और बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आते रहोगे उसको विजुअलाइज करने के बाद, तो आप देखिए कि आप अपनी जो पावर है, वो पास्ट की जो पावर है वापस अपनी प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो। वो प्रेजेंट की पावर अब आप फ्यूचर में भेज रहे हो, ना कि आप फ्यूचर पे सीधा छलांग मार रहे हो आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ अटैचमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। आने वाले टाइम पे मैं एक और बहुत अच्छा वीडियो लेकर लाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ हर एक पर्सन वो वीडियो देखे। वो वीडियो हमारी लाइफ में एक पॉइजन बन चुका है। वो वीडियो नहीं, वो इमोशन हमारी लाइफ में एक पॉइजन बन चुका है। अब उस पॉइजन को हम कैसे निकालें और उसको पॉइजन को कैसे यूज़ करें, उसके बारे में हम बात करेंगे उस नए वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उनको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।